बिहार से बंगाल परीक्षा देने गए 2 नौजवानों की पिटाई कर दी गई। वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने पिटाई को बिहार की अस्मिता पर हमला बताते हुए ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया। मामले नितूल पकड़ा तो आरजेडी के दावे से जेडीयू और बीजेपी का पारा हाई हो गया। सवाल बंगाल में बिहार के नौजवानों की पिटाई का है, लेकिन अब पूरी राजनीति पिटाई के आरोपियों पर हुई कार्रवाई पर क्रेडिट लेने के इर्द गिर्द घूम रही है। आखिर पिटाई पर राजनीतिक लड़ाई क्रेडिट लेने पर कैसे आई, आइए हम आपको दिखाते हैं। ज्यादा बात वो होता है। बैठ जा, बैठ, उठ, बैठ, कल पकड़। सिलीगुड़ी में परीक्षा देने आए बिहार के 2 नौजवानों की पिटाई की गई। पहले पिटाई को लेकर बिहार में बवाल मचा, अब आरोपी पर एक्शन को लेकर सियासी बवंडर खड़ा हो गया। जेडीयू का दावा है कि नीतीश सरकार ने पिटाई के मामले का जैसे ही संज्ञान लिया, ममता सरकार की नींद टूटी और आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई। लेकिन आरजेडी का कहना है कि आरोपियों पर कानून का हंटर तब चला जब लालू यादव ने सीधे ममता बनर्जी को फोन किया, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच क्रेडिट लेने को लेकर बवाल मच गया। पहले आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जैसे ही जानकारी मिली, उस समय तक तो बिहार सरकार के लोगों को जानकारी भी नहीं थी। जब ये बात आ गई कि आदरणीय लालू जी श्री तेजस्वी जी ने ममता दीदी से बात करके कार्रवाई करवा दी है, तब बिहार सरकार अब अपनी फजियत से बचने के लिए ये सब कह रही है। तो हम तो यही जानना चाह रहे हैं कि क्रेडिट ले रहे हैं ना, तो क्रेडिट लीजिए ना। माननीय ममता बनर्जी से लगातार आमद रफ्त आपका रहता है, विभिन्न मीटिंगों में जाते हैं, आपके बेटा जाते हैं, आपके घर पर वो आती हैं। तो क्या राजनीति का यही एजेंडा तय किया था, यही सीख दिया था, यही गुनाह करने के लिए कहा था कि सिल्लीगुड़ी में बिहार के छात्र जाए और बिहार के छात्रों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार हो? यही तो गुनाह कबूल करिए लालू जी कि हमने ऐसी ताकतों के साथ राजनीतिक गठबंधन किया है जो बिहारी छात्रों की पिटाई करते हैं। दावा इधर भी है, दावा उधर भी है, लेकिन आरजेडी की तरफ से क्या कहा गया पहले ये समझिए। आरजेडी की माने तो पिटाई का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लालू यादव एक्शन में आए। लालू यादव ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन कर आरोपियों पर एक्शन लेने को कहा। मतलब लालू यादव के फोन कॉल के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब जेडीयू और बीजेपी की तरफ से लालू यादव के फोन का सबूत मांगा जा रहा है। देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि काफी दुखद घटना है, काफी चिंताजनक घटना है। जिस तरह से बंगाल में छात्रों को पीटा गया है, इससे बड़ा अपमान बिहारियों को नहीं हो सकता है। जात पूछ कर मारना, स्टेट पूछ कर, राज्य का नाम पूछ करके मारना, ऐसा लगता ही नहीं है कि बंगाल भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऐसा प्रतीत होता है कि बंगाल बांग्लादेश या पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है, जिस तरह से वहां अराजक स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ पिटाई पे क्रेडिट लेने का होड़ चल रहा है। तो हम सीधे तौर पर कहना चाहेंगे कि लालू जी को अपना वीडियो जारी करना चाहिए कि कब वो ममता बनर्जी से बात की, कहीं कोई प्रमाण नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये लालू जी के परिवार का, तेजस्वी जी का, सबका षड्यंत्र है। क्योंकि जिस तरह से गलवैया करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, आना जाना लगता है कि एक परिवार के लोग हैं, तो ये फोन करके साजिश किए हैं बिहारियों को पिटवाने का। हम सीधे तौर पर यह कहना चाहते हैं, गलमहिया मिलाते हैं, उनको अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, आप उनके घर पर जाते हैं और बिहारी छात्रों की पिटाई करता है। किसी की जागीर है क्या? इस देश के अंदर में सबको नौकरी करने का अधिकार है, हर जगह नौकरी करने का अधिकार है। तो महत्वपूर्ण विषय है कि माननीय लालू प्रसाद जी, आप जो यह दावा कर रहे हैं कि हम फोन किए, पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया था और तुरंत वहां के बात करने के अभियुक्त की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित किया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप हैं राजनीतिक रूप से घेराबंदी में, आप ऐसी ताकतों के साथ राजनीतिक गठबंधन किए हुए हैं जिसके चलते बिहार के छात्र पीड़ित होते हैं। बंगाल में बिहार के नौजवानों की पिटाई पर बीजेपी और जेडीयू एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। पहला निशाना ममता सरकार पर और दूसरा निशाना लालू तेजस्वी पर। संदेश यही कि लालू यादव और ममता बनर्जी राजनीति के एक प्लेटफॉर्म पर हैं। बावजूद इसके ममता राज में बिहार के लड़कों के साथ, नौजवानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बिहार के नौजवानों को मारा पीटा जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है। मतलब दोनों नेताओं की राजनीतिक केमिस्ट्री पर निशाना साधकर बीजेपी और जेडीयू बिहार के सेंटिमेंट्स को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं।
पिटाई पर क्रेडिट लेने की होड़ में कोई पीछे नहीं। जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन बंगाल सरकार और टीएमसी की तरफ से पिटाई को लेकर क्या सफाई आई, सुनना जरूरी है, क्योंकि बिहार में जिस वायरल वीडियो पर बवंडर खड़ा हुआ, पिटाई के उसी मामले पर ममता सरकार कितनी संजीदा है, इसे आप टीएमसी सांसद और ममता सरकार में मंत्री की जुबानी सुनिए। देश हमारा एक ही है, कहीं बंगाली रहेगा, कहीं उड़िया रहेगा। ये हमारा पूरा हिंदुस्तान हमारा देश है, सबको देश है, इतना होना नहीं चाहिए। और ये शिक्षा सब आज पूरा समाज को पलटाने के लिए ये सबको शिक्षा देना जरूरी है। इसका क्या स्टेप को गवर्नमेंट को स्टेप लिया है? नहीं, ममता बनर्जी जब भी इसको याद में आया, उसको इंफॉर्मेशन मिला है, साथ ही साथ उन्होंने एक्शन भी लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा बात चल रहे थे, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके हमारा जो स्टेट से बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट से हमारा स्टेट में आ रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा कंप्लेन तो हमारा पास आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको वेलकम करते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो उसका लोकली कुछ हुआ हम लोग देख रहे हैं। टीएमसी सांसद ने पूरे मामले को स्थानीय झगड़ा बताते हुए रफा दफा करने की कोशिश की। ये तब है जब वीडियो में आरोपी का गुनाह चीख चीख कर गवाही दे रहा है। বিহার সাইড সে বাংলা বোঝো না? বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले किस वहाँ शिफ्ट रहते थे, तो यही पे आ गया। কি করতে এসছো? क्या मतलब? क्या काम में? अच्छा, फिजिकल काम लोग का फिजिकल देने आया थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना? क्यों देने आए हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारे पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। चले जाने का बात नहीं है। आईबी हम लोग पुलिस हैं, चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं भैया, डॉक्यूमेंट निकालो। नौजवानों की पिटाई करने वाला शख्स है रजत भट्टाचार्य। दावा यही है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि रजत एक संगठन के लिए काम करता है। रुको इसको, निकालो डॉक्यूमेंट निकालो, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे भालो करे बोल, अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक कर बोल। कौन सा बैग है तेरा? निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, चलिए भैया। डॉक्यूमेंट निकाल। थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। बिहार के नौजवानों की पिटाई का आरोप व्यक्ति रजत भट्टाचार्य पर है। रजत भट्टाचार्य बांग्ला पाखो नाम के संगठन से जुड़ा हुआ है। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं। बिहार के दानापुर से सिलीगुड़ी एग्जाम देने पहुंचे नौजवानों के साथ बदसलूकी की गई, उनकी पिटाई की गई और यहां तक कि दोबारा बंगाल में कभी नहीं आने की उन्हें धमकी तक रजत भट्टाचार्य ने दी। बंगाल पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ एक्शन का दावा किया गया, लेकिन इस दावे में कितना दम है, अब बांग्ला पोखो संगठन के बयान से समझ सकते हैं। बिहार साइड से। बिहार साइड से বাংলা বোঝো না? বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले किस वहाँ शिफ्ट रहते थे, तो यही पे आ गया। কি করতে এসছো? क्या मतलब? क्या काम में? अच्छा, फिजिकल काम लोग का फिजिकल देने आया थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना? क्यों देने आए हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया?
सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर पर तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। चले जाने का बात नहीं है। आईपी हम लोग पुलिस हैं। चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, भैया डॉक्यूमेंट निकालो। मामले पर पर्दा डालने के लिए संगठन की तरफ से पिटाई को फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट से जोड़ दिया गया। दावा किया जा रहा है कि छात्रों के आड़ में कुछ अपराधी बंगाल आते हैं, फर्जी दस्तावेज की मदद से परीक्षा देते हैं, यानी नौकरी में फर्जीवाड़ा करते हैं। लिहाजा उनके संगठन ने छापा मारा। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि ये नौजवान अपराधी हैं या फिर नौजवानों की पिटाई करने वाला शख्स। अब सवाल यह है कि छापा मारने का काम सुरक्षा एजेंसियों का है। किसी संगठन को पुलिसिंग करने का अधिकार किसने दिया? किसी संगठन को गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दिया? जो काम जांच एजेंसियों का है, वो काम कोई संगठन के लोग कैसे कर सकते हैं? बंगाल में कोई कानून है क्या? बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं है। लेकिन ये लोग भाजपाई ज्ञान दे रहे हैं, ये मणिपुर की घटना पर क्यों चुप होते हैं? राजस्थान में बिहारियों को, गुजरात में बिहारियों को पीटा जाता है, तब क्यों चुप होते हैं? ये ज्ञान दे रहे हैं। बिहारियों का अपमान, किसी कीमत पर अत्याचार, अन्याय कोई करेगा, कोई होगा, इससे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वैसे भी बांग्ला पोखो संगठन की हेकड़ी सुनकर कौन मानेगा कि बंगाल सरकार पिटाई करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की घटना की जानकारी जैसे ही आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी को मिली, तो अविलंब ममता दीदी से बात करके कार्रवाई करवाई गई। बंगाल की प्रशासन ने, शासन ने कार्रवाई की, 2 दोषियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो लोग ये हमारे विरोधी ज्ञान दे रहे हैं, वो ये बताएं, जब भाजपा शासित राज्यों में बिहारियों को पीटा जाता है, उस समय चुप क्यों रहते हैं? आज ये ज्ञान दे रहे हैं। बिहार सरकार ने क्या कार्रवाई की? बिहारियों के साथ, बिहारी के साथ कहीं कोई अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा, तो आदरणीय लालू जी, श्री तेजस्वी जी खड़े हैं उनके साथ। मामला अपराध का है, पुलिस जांच का है, लेकिन तस्वीरें यही बता रही हैं कि पूरे मामले में एक्शन कम, सियासत ज्यादा हो रही है। आज तक ब्यूरो। आरजेडी के बयान से बंगाल में पिटाई को लेकर बिहार में आज पूरे दिन राजनीतिक पारा हाई रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से वार पलटवार चलता रहा। पूरे मामले पर नीतीश सरकार में मंत्री नीरज सिंह ने भी अपनी बात कही कि ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन में है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की पार्टी इंडिया गठबंधन में है, फिर आखिर क्यों ये घटना होती है जब बिहारी छात्र पश्चिम बंगाल में गए, पिटाई हुई और फिर बोलते हैं कि फोन किया तो कार्रवाई हो रही है? देखिए, मैं पहले ही कहा कि ये घटना काफी दुखद है, चिंताजनक है और षड्यंत्रकारी घटना। ये षड्यंत्र है, इस तरह का कराया गया है। मैं कह रहा हूँ, कैसा इन लोगों का गठबंधन है? कहते हैं महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, हम सब एक हैं। तो बिहार के छात्र बंगाल में कैसे पिटा रहे हैं? क्या बिहार के छात्र से कोई मतलब नहीं लालू जी को? लालू जी कहते हैं कि हम फोन करके एफआईआर कराए। भाई, ममता बनर्जी कहाँ सोई हुई थी? आपको क्यों फोन करना पड़ा? ये षड्यंत्र पूरी तरह साफ दिखाई पड़ता है कि राजद के लोगों ने बिहार के छात्रों को पिटवाया है और फिर एहसान जताने के लिए कि हमने कार्रवाई कराया, हमने ममता जी को कहा, हमने केस कराया, हमने जेल भिजवाया। ये सारा षड्यंत्र है और षड्यंत्र का पर्दाफाश हो रहा है। और बंगाल की स्थिति आज से ऐसे ही नहीं थी, बद से बदतर स्थिति है बंगाल की। जिस तरह से घटनाएं घट रही है, लगता ही नहीं है कि बंगाल भी हिंदुस्तान का पार्ट है। लगता है बंगाल बांग्लादेश का पार्ट है या पाकिस्तान का पार्ट हो गया है। जिस तरह से लोग वहां प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट के लोग जाए, वहां प्रताड़ित होते रहते हैं, वहां तबाह होते हैं। और वहां भी जो उनका नाम लेने वाला है, टीएमसी करेगा, जो ममता करेगा, वही सुरक्षित है, बाकी लोग असुरक्षित है।